हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक आप सब एकदम अच्छे से होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है। आप सबको पता ही होगा कि आईयूपीएसी नेम केमिस्ट्री के अंदर कैसे कितना महत्वपूर्ण रखता है। ये आईयूपीएसी नेम आपको पता है 11th क्लास का चैप्टर है। और ये पूरी 12th क्लास के सेकंड पार्ट है ना, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पूरा इसके ऊपर आधारित है। और आपको पता है नीट में, आईआईटी में, सभी में इसमें क्वेश्चन आते हैं। 12th के अंदर खास करके बोर्ड के अंदर इसमें से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है। और मैं आपसे ये दावा करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कभी भी लाइफ में कभी भी आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि अपन 11th और 12th के सारे चैप्टर, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अपन अगर आपने मतलब जो भी वीडियो डालता हूँ अगर वो आपने देख लिया तो आपको लाइफ में कोई भी किसी प्रकार की केमिस्ट्री के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज अपन केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए, सबसे पहले अपन ने कार्बन 1 से लेकर 10 तक सारों के सारे नाम लिख लिए। कार्बन फर्स्ट को क्या बोलते हैं अपन? मैथ बोलते हैं। कार्बन सेकंड को एथ बोलते हैं। कार्बन थर्ड को प्रोप बोलते हैं। कार्बन 4 को ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 को पेंट। कार्बन 6 को हेक्स। कार्बन 7 को हेप्ट। कार्बन 8 को ऑक्ट। कार्बन 9 को नॉन। और कार्बन 10 को डेक बोलते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया है, क्योंकि बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी आते हैं और आरबीसी बोर्ड के भी आते हैं। ठीक है। आपको ये 1 से 10 तक याद होनी चाहिए एकदम पूरा अच्छे से, 1 से 10 तक। ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। अब देखिए, अपन आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखिएगा, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एन, इन और आइन। एन, इन और आइन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। ठीक है। एन, इन और आइन, इतना समझ में आ गया। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आएगा, 1 से 10 तक। और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अपन सब कुछ है ना आईपीसी नेम के अंदर अपन एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। ठीक है। अपन कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अपन एकदम यूनिक तरीके से सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखो, जैसे एक एग्जांपल लेके उठा लेते हैं। देखना, प्रोप एन, प्रोप इन और प्रोपाइन 3 प्रकार के होते हैं। ये सारे ही कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हेक्सेन, हेक्जीन, हेक्साइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। इसी प्रकार से प्रोपेन, प्रोपिन और प्रोपाइन हो गया। अब इसमें देखो, आपको कोई बोल दे कि भैया प्रोपेन का आपका फॉर्मूला लिखो, तो आपको पता है कि प्रोप कितने नंबर पे आता है? प्रोप कार्बन में कितने आते हैं? 3 कार्बन आते हैं। तो एन, इन और आइन, इसमें देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो इसमें देखिएगा, 3 के डबल कितना हो गया? 6। 6 में अपन 2 ऐड कर देंगे, कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? C3H8। प्रोपीन में आपको अपने को क्या करना है? ओनली डबल करना है। 3 का कितना हो गया? 6। 3 का कितना हो गया? 6 हो गया। और प्रोपाइन में अपन को क्या करना है? डबल का 2 माइनस कर देना है। 3 का डबल कितना हो गया? 6। और उसमें 2 माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 4 हो गए। बच्चों बात समझ में आ गई? तो फिर से देखिएगा, अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। तो पेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5 होते हैं। 5 का डबल कितना हो गया? 10। 10 में अपन ने 2 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? पेंटेन। पेंटीन में क्या हो गया? ओनली डबल करना है, 5 का 10 हो गया। और आइन में क्या करना है? डबल का 2 माइनस कर देना है, तो क्या हो गया? C5H8 हो गया। अब इसमें कोई फॉर्मूला की वो आपको रखने की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा सा याद रखना। इसमें अगर जैसे अपनों को क्या करना है, 5 का अगर डबल का 2 जुड़ जाए तो उसमें क्या होगा? पेंटीन हो जाएगा। अगर 5 ओनली डबल हो, 5 का 10 हो जाए तो क्या होगा? पेंटीन हो जाएगा। अगर 2 डबल होके 2 माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा?
आयन हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में सबको, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, जैसे जैसे मैंने बताया आपको वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, वैसे ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एन में क्या करना है, डबल का 2 प्लस करना है। इन में क्या करना है, ओनली डबल करना है। और आयन में आपको क्या करना है, डबल का 2 माइनस करने देना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पूछूं C5H10 का नाम क्या होगा, आपको पता है C5 इसका ओनली डबल हो रहा है तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। जैसे मैं पूछूं, जैसे आपको मन दे दूँ C5H10 दे दूँ, C5H8 दे दूँ, तो आपको पता है इसमें डबल का 2 माइनस हो रहा है तो क्या आ जाएगा, पेंट आइन आ जाएगा। आगे पास समझ में। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा, आपको पता है पेंट एन है, ठीक है। इसमें पेंटीन है, इसमें क्या है, पेंटाइन है, ठीक है। आपको पता है पेंट एन में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। इन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। और आयन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब इसको अपन तीनों को क्या करेंगे इनको क्या करेंगे अपन, इसको ओपन करके देखेंगे, ठीक है। बच्चों आपको देखिए, मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ मैं आपको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा, एकदम बेसिक से पूरा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए पेंट एन में आपको पता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। इधर देखना, इसको ओपन करके लिखते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 लिख दिया अपने, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 12 है। तो अपन क्या करेंगे इसमें देखना, अपन ने लिख दिया इसको, फिर इसमें क्या लगते हैं, हर आपको पता है कार्बन कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन पे कितने होते हैं बॉन्ड, 4 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड होता है, हमेशा 1 बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं, हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं। इसे इसमें देखिए, जैसे ये कार्बन है, कार्बन पे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, ओनली 1 बॉन्ड लगा हुआ है। हाइड्रोजन पे कितना बॉन्ड लगा हुआ है, ओनली 1 बॉन्ड लगा हुआ है। इसमें देखो हाइड्रोजन पे 1 बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन पे 4, कार्बन पे 4। इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन होगा तो वहाँ पे कितने बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, 3 बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगर ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पे आपको कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ओनली 2 बॉन्ड मिलेंगे। और जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन आ गए, तो इस पर आपको कितना बॉन्ड देखने को मिलेगा, ओनली 1 बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें देखो अब पेंट इन, तो आपको पता है पेंट इन में कित एक आता है, डबल बॉन्ड आता है। इसमें देखो C5H10, ओनली इसका डबल हो गया। अब इसको अपन ओपन करके लिखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इसे देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 10 हाइड्रोजन है। तो अपन इसको क्या करना है, अपने को इसको 10 हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, इस पर फर्स्ट कार्बन पे क्या करते हैं, अपन डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब इस पर अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4। अब आपको पता है कि ये कार्बन है, इस पर कितने बॉन्ड होते हैं, 4 ही बॉन्ड होते हैं। 1 2 और 3 और 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड होते हैं, 4। इस कार्बन के भी 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 और 4 हो गए। इसमें भी 1 2 3, सारों में क्या हो गई, वैलेंसी क्या होगी, सारों की, सारे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। आपको वैलेंसी कंप्लीट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितने बॉन्ड से कंप्लीट होती है, 4 बॉन्ड से कंप्लीट होती है। हाइड्रोजन की 1 बॉन्ड से कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसमें देखो इन, आयन में देखो, आयन में एक कार्बन पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसमें 3 आ गए और एक ये रहा 4, इसके कार्बन की क्या होगी, वैलेंसी कंप्लीट होगी। इस सेकंड कार्बन की देखो 3 ये रहा और एक ये रहा, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए, कंप्लीट होगी। इस अगले नेक्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4, नेक्स्ट कार्बन पे 1 2 3 और 4, नेक्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4। आगे बच्चों से बात समझ में, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। देखो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। प्रोपेन में हमेशा क्या होता है, डबल का 2 जुड़ जाते हैं। प्रोपीन में ओनली डबल होते हैं। और प्रोपाइन में क्या होते हैं, ओनली डबल का 2 माइनस हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखो। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि C4H8 बताओ क्या होगा इसका नाम, इसका नाम बताओ। अब आपको पता है सर ये कार्बन 4 है, कार्बन 4 को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटो बोलते हैं। और ये क्या है, C4 है, तो इसका ओनली डबल हो रहा है। तो देखो ये ब्यूट तो अपने लिख लिया, इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आपको क्या क्या पता लग गया, ये क्या है सर, ईन है, ब्यूट ईन, ठीक है। डबल होगा तो क्या होगा, ईन होगा। अब जैसे मैंने बोल दिया C4H6, इसका नाम बताओ आप।
इसका नाम कैसे बताओगे सर? आपको पता ही है C4 को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और इसमें क्या है, डबल का 2 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट आयन हो जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि आप लिखो हेप्टेन, लिखो हेप्टेन, HEPTAN, हेप्टेन। तो आपको पता है हेप्ट कार्बन कितने होते हैं, C7 होते हैं। एन आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, एन आ रहा है, एन। तो एन में क्या होगा, डबल का 2 प्लस होगा, क्या होगा, 7 का डबल कितना होता है 14, और 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? अब देखिए मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। अब आपको इसका IUPAC नेम बताना है, बताओ इसका नेम बताओ आप, ठीक है। आपको पता है C8 को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, C8 को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। ये 8 का डबल हो रहा है, 8 का डबल हो रहा है तो डबल, ओनली डबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट इन हो जाएगा। ये नेक्स्ट में देखिएगा कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या बोलते हैं अपन, एक्स बोलते हैं। इसका 6 का डबल कितना हो गया, 12 है। 12 में 10, यहाँ पर 10 है तो 12 में क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, एक्स आइन। इसमें देखिएगा C9 को क्या बोलते हैं अपन, नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन बोलते हैं। 9 का डबल कितना होता है, 18। 18 में 2 माइनस यहाँ पे लिख रखा है, 16 लिख रखा है तो क्या हो जाएगा, बताइएगा बताइएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा, नॉन आयन। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें देखिएगा मतलब हर चीज़ की आपको क्या करनी है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैलेंसी कंप्लीट करना आपको आना ही चाहिए। मैंने इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 बॉन्ड से कंप्लीट होती है, कार्बन की 4 बॉन्ड से कंप्लीट होती है, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड से कंप्लीट होती है, और ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड से कंप्लीट होती है। कोई भी हेलोजन फैमिली वाला आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसकी कितने बॉन्ड से कंप्लीट होती है, 1 बॉन्ड से कंप्लीट होती है। फिर से देखिएगा, इसमें देखना कार्बन है, ये कार्बन में कितने बॉन्ड लगे हुए हैं इसके, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। इसमें देखना एक, तो इसमें भी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इसकी भी, मतलब सारों की क्या हो रही है, वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे देखना इस पर क्या हो रही है, सारों में क्या हो रही है, वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा देखो, देखो 2 चीज़ होती है, एक तो होता है परफेक्स होता है, एक होता है सफिक्स होता है। परफेक्स को अपन क्या बोलते हैं, पूर्वलगन बोलते हैं, और सफिक्स को क्या बोलते हैं अपन, अनुलगन बोलते हैं। पूर्वलगन क्या करता है, जो आगे लगता है, आगे लगने वाला को क्या बोलते हैं अपन, पूर्वलगन बोलते हैं। और सफिक्स को क्या बोलते हैं, पीछे लगने वाले को क्या बोलते हैं अपन, सफिक्स बोलते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। अगर आपने उस टेबल में 10 फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपने उसमें 10 फंक्शनल ग्रुप को आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में IUPAC नेम कभी आप भूला के भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। मैं आपको IUPAC नेम का मतलब A to Z चीज़ पढ़ा दूंगा आज ही, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर आपको IUPAC नेम में मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा, सारा कुछ, 11th का 12th का सारा कुछ, मतलब बेसिक से लेकर एकदम फुल हाई फाई तक मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बच्चों देखिएगा, अब ये देखो इसमें टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब जिस प्रकार से इस 1 से 10 तक जैसे जिस प्रकार से लिखा हो आपको उसी क्रम में याद रखना है, उसी क्रम में, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे क्या है, COOH, सेकंड पे क्या है, CO3H, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, सिक्स्थ पे क्या है, आपको इसी क्रम में आपको क्या करना है, आपको सारा कुछ याद करना है। 1 से 17 तक है, आपको पूरे याद करना है, ठीक है। मैं आपको ये इसकी आपको मैंने मतलब एक अच्छी से मतलब फ़ोटो खींच के आपको मैं यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा। आप उसको नोट्स बनाओ तो उसमें आपको पूरा एकदम अच्छे से तरीके से लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे 17 है, आपको मैं 17 के बारे में एकदम अच्छे से तरीके से बताऊँगा, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या है, COOH, इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो ये देखो इधर देखो,
COOH को क्या बोलते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। आप हमेशा याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को क्या बोलते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। देखो, पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन क्या होता है? जो पहले लगता है, और जो अनुलगन क्या होता है? बाद में लगता है। परफेक्स और सफेक्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो कार्बोक्सी, कार्बोक्सी क्या हो गया? इसका क्या होगा? पूर्व लगन। और ओइक एसिड, इसका याद रखना, इसका क्या होता है? ओइक एसिड, ठीक है। दूसरे पे क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? सल्फो, इसका क्या होता है? CO3H का पूर्व लगन क्या होता है? सल्फो। और अनुलगन क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आप, CN को क्या बोलते हैं अपन? साइनाइड बोलते हैं। इसको क्या, इसका नाम क्या होता है? साइनाइड। इसका पूर्व लगन क्या होता है? साइनो। और इसको क्या अनुलगन क्या होता है इसका, बताइएगा? साइनो का अनुलगन क्या होता है, बताइए? साइनो का अनुलगन क्या होता है? नाइट्राइल होता है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ मतलब इसी क्रम में याद रखना है। COOH, CO3H, CORX, COX, CONH2, CN, NC, CHO। ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? OH हो गया। हाइड्रोक्सी हो गया। क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं अपन? एल्कोहल बोलते हैं। इधर देखना, इधर क्या? एमिनो हो गया। एमिनो हो गया। एल्कोक्सी हो गया। एपोक्सी हो गया। ये क्या हो गया? इन हो गया। ये क्या हो गया? आइन हो गया, ठीक है बच्चों। अभी देखिएगा, ये जो टेबल है आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसका पूर्व लगन क्या होता है, इसका अनुलगन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से, एकदम एग्जाम्पल के थ्रू, एकदम बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा दूंगा ये IUPAC। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे सारा कुछ। बच्चों अब देखिए, अब IUPAC नेम का क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। आपने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब IUPAC नेम पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, आपको बस वो याद रखना है, ठीक है। आपको पता ही लग गया फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, परफेक्स क्या होते हैं, अनुलगन क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला देखो, देखिए ये फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या आएगा? IUPAC नेम में सबसे पहले क्या आएगा? परफेक्स आएगा। फिर क्या आएगी? रूट चेन आएगी। फिर बाद में क्या आएगा? सफिक्स आएगा। समझ में आएगा? पहले क्या आएगा? परफेक्स आएगा। बाद में क्या आएगी? रूट चेन आएगी। बाद में क्या आएगा? सफिक्स आएगा। देखिए बच्चों, अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। इससे ही आपको क्या होता है, सारा कुछ मैं इसी एग्जाम्पल में आपको समझा दूँगा, ठीक है। देखो अपन को इसका क्या करना है, अपन को क्या करना है इसका IUPAC, क्या करना है अपन इसको IUPAC, इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप तो इसमें कुछ भी नहीं आता हो तो आपको इसमें देखो, पहले इसमें देखो कि सारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, सारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। तो देखो इसमें क्या है, CH3 3 तो ये रहे और एक ये रहा। कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है? 4 की आवश्यकता होती है। तो 3 तो ये रहे, एक ये रहा, 4 हो गए। इसमें 2 ये रहे, 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 हो गए। इसमें 1 2 3 4, 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 2 3 4, इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 2 3 4, इस कार्बन की 3 1 4। वैलेंसी कंप्लीट करना सीखना आ गया। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है? 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। बच्चों बात समझ में आ गई? अब देखो इस चीज़ में देखो, आप इसमें देखो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे रूट चेन। अब देखो रूट चेन क्या होती है, जो कार्बन की चेन है ना, इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? रूट चेन बोलते हैं। अब इसमें देखो सबसे लंबी रूट चेन पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सी है? सबसे लंबी रूट चेन पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सी है? समझ में आ गया? सबसे लंबी रूट चेन स्ट्रक्चर कौन सी है? इसमें देखो इधर से अपन नाम देखो, इस कार्बन से पकड़ो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ये 4 की बन रही है, ये कितने की बन रही है? 7 की बन रही है। ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन रही है? कितने की बन रही है? 6 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने की बन रही है? 7 की बन रही है। चलो अपन इसको अपन एक और कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो देखो इस तरीके से अपन बना रहे हैं। तो इसमें कितने कार्बन की रूट चेन बन रही है? 8 कार्बन की रूट चेन बन रही है।
यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कितनी बन रही है, 7 कार्बन की टोटल चेन बन रही है। तो लंबी कौन सी हुई, ये वाली हुई या फिर ये वाली हुई? आपको पता है 8 नंबर ये वाली, इसको इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये कार्बन की रूट क्या होगी। अपन देखो यहाँ से पकड़ेंगे और ये लास्ट वाला ना 8 कार्बन को यहाँ तक अपन इसको रखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो ये कार्बन है, ये लास्ट वाला कार्बन है, ठीक है। इसको आप पकड़ो, इसको आप पकड़ो, ठीक, इसको आप पकड़ो, जैसे रबड़ को पकड़ते हैं ना, रबड़ के एक छोर को पकड़ते हैं और ये रबड़ का लास्ट छोर हो गया, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, ठीक है। इसके पकड़ के इन दोनों को खींच लो, खींच लिया तो आपको पता है एक तो ये वाला लटक जाएगा इसके ऊपर और एक ये वाला लटक जाएगा। मैं गोला लगा देता हूँ, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। आपको पता लग गया ये सबसे लंबी रूट कार्बन की श्रृंखला है। अपन इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इन दोनों को अपन ने खींच लिया तो क्या, एक तो ये वाला लटक गया इसके और एक ये वाला लटक गया, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन रूट चेन श्रृंखला को देखना है। ये बात क्लियर होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लंबी कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन रूट चेन। आपने ये इतना याद कर लिया कि इसमें सबसे लंबी कार्बन रूट चेन श्रृंखला कौन सी है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड अपने को क्या देखना है, सेकंड अपने को देखना है नंबरिंग डालना है। नंबरिंग क्या, अपने क्या इसमें मतलब कार्बन के ऊपर नंबर डालेंगे। अब आपको पता लग गया कि सर यहाँ से और यहाँ तक सबसे लंबी कार्बन रूट चेन श्रृंखला है। अब देखो इसमें नंबर डालना है, तो देखो अपन यहाँ से एक नंबर डालेंगे या फिर यहाँ से एक नंबर डालेंगे, बताइए कहाँ से नंबर डालेंगे। देखो बच्चे, नंबर वहीं से डालना है जहाँ पे ग्रुप नज़दीक हो। इसमें देखो ये ग्रुप है और ये 2 ग्रुप है, ठीक है। इस पर देखो 1 2 3 कितने नंबर पे आ रहा है, ये ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। यहाँ से 1 2 3, ये ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो जहाँ पे नज़दीक होगा वहीं से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इधर देखना 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, मतलब नंबर कहाँ से डालेंगे। इधर से अपन इधर से क्यों डाला, इधर से एक नंबर क्यों नहीं डाला, क्योंकि इधर ये 3 नंबर पे आ रहा है और ये इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4, इधर से 1 2 3। सबसे पहले अपने देखा सबसे लंबी रूट चेन श्रृंखला, बाद में अपन देखा नंबरिंग सिस्टम, नंबरिंग देख ली। अब देखो इसमें देखो ये 2 ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं आपको पता है, इसमें कितने कार्बन है, इधर देखना इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, मैथ। एक ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 2, इसको क्या बोल देंगे अपन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब बच्चों देखो तीसरे नंबर पे कौन सा रूल आता है, अल्फ़ाबेटिक का रूल आता है। कौन सा रूल आता है, अल्फ़ाबेटिक का रूल आता है। इसमें देखिएगा अल्फ़ाबेटिक का रूल ये कहता है ABCD के हिसाब से अपन को चलना है, तो E पहले आता है या फिर M पहले आता है, आप बताइएगा। ओबियसली बात है, आपको सबको पता है E पहले आता है, ठीक है। तो अपन को इसका नाम करेंगे, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे ग्रुप आ रहा है, E पहले आता है ना, तो इस ग्रुप को पहले लिखेंगे तो क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5 मैथ एथ, इसका क्या हो जाएगा 5 एथिल 3 मैथिल, कितने नंबर के कार्बन की चेन है, ऑक्टे, क्या हो जाएगा ऑक्टे एन हो जाएगा। एन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सारों में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता तो क्या जाता, इन हो जाता, और ट्रिपल बॉन्ड आता तो क्या होता, आयन हो जाता। तो नाम क्या हो इसका, देखिएगा 5 एथिल 3 मैथिल और ऑक्टेन। आगे बात समझ में, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। देखो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। अब आप इसमें देख के बताइएगा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन रूट चेन श्रृंखला कौन सी है। चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखना 1 2 3 4 5 6 7, इधर ये 6 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। इसमें से कोई भी ले लेंगे अपन, ठीक है, तीनों सेम ही है, ठीक है।
इधर से देखो 1 2 3, ये तो 3 नंबर की हुई, ये 1 2 3 4, ये 4 नंबर की हुई। सबसे लंबे रूट चेन श्रृंखला कौन सी है आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले अपने सबसे लंबी रूट चेन श्रृंखला को देख लिया। दूसरा रूल कहता है, पहला रूल पता ही आपको क्या होता है, लॉन्गेस्ट रूट चेन। सेकंड आपको क्या करना है, नंबर डालना है, ठीक है। इसमें देखो अब आप देखो ये इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अपने पता है क्या हो गया इसमें, आपने देख लिया ये। बच्चों इसमें आप मेरे को ये बताइएगा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपको इसमें 7 नंबर की सबसे लंबी रूट चेन कार्बन श्रृंखला दिख रही है। इसको फिर से आप देखिएगा, मतलब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। देखो ये नहीं हो सकता क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो रहे हैं इसमें, 8 भी हो रहे हैं। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है 8 कार्बन भी इसमें हो रहे हैं। तो अपन वो तो सही है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर की हुई, ये कितनी हो रही है 1 2 3, इसमें हो गई 8 नंबर की कार्बन रूट चेन श्रृंखला हो गई। अब देखो इसमें बच्चों, मेरे को आप इसमें ये बताइए कि आपको इसमें सबसे लंबी रूट चेन श्रृंखला 7 नंबर कार्बन की दिख रही है, और सोचो आप इसमें आपको कितने नंबर कार्बन की पॉसिबल दिख रही है। चलो मैं बताता हूँ आपको, इधर देखो देखो इधर से देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की भी आ गई अब तो सबसे पहले अपन को ध्यान से देखना है कि सबसे लंबी कार्बन रूट चेन श्रृंखला कौन सी है। तो अपन अब कौन से सिलेक्ट करेंगे, ये वाली से रूट चेन श्रृंखला करेंगे। कौन सी वाली, इधर से देखो ये वाली, ये होगी 8 कार्बन की। अपने इस अब देखो इधर देखो, सेकंड है नंबर डालना। नंबर आप कहाँ से डालोगे, इधर से डालोगे या फिर इधर से डालोगे, इधर से डालोगे या इधर से डालोगे, बताओ। देखो इधर पे देखो 1 2 3, 3 नंबर पे क्या हो रहा है, ग्रुप जुड़े हुए हैं। इधर पे 1 2, तो इधर पे 2 नंबर कार्बन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखो नंबर कहाँ से डालेंगे अपन, नंबर यहाँ से डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पता लग गया आपको। इधर से क्यों नहीं डाला अपन ने, क्योंकि ये इधर नज़दीक 3 कार्बन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर से 2 नंबर कार्बन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन रूट श्रृंखला को देख लिया, आपने नंबर डालना भी सीख लिया। अब आप इसका नाम बताओगे। अब देखो बच्चों 1 से 8 तक आपने देख लिया। अब इसको 1 नंबर से पकड़ोगे, 8 नंबर को पकड़ोगे, इसको 1 नंबर से पकड़ोगे, 8 नंबर से पकड़ोगे और खींचोगे। तो इसको अपन खींचोगे तो कौन कौन सा लटक गया इस पर, ये लटक गया, ये लटक गया, ये लटक गया और ये वाला लटक गया। पता लग गया आपको कौन कौन सा लटका, ठीक है। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और खींचो जोर से, तो ये वाला लटक जाएगा, ये वाला लटक जाएगा, ये वाला लटक जाएगा और ये वाला लटक जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, मैथेन। इसको भी क्या बोलेंगे, मैथेन। इसको क्या बोलेंगे, मैथेन। इसको भी क्या बोलेंगे अपन, मैथेन बोलेंगे। अब इसका नाम देखो, सिंपल सा नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 नंबर कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2। और ये सारे ग्रुप क्या है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो अपन इसको भी साथ में काउंट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 6 6। कितने हो गए, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं अपन, टेट्रा बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। 1 2 को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा ये क्या है, मेथिल। और 8 को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टेन। इसका आईपीसी नेम हो गया, समझ आ गया। 2 2 6 6 टेट्रा मेथिल ऑक्टेन। एन क्यों है, क्योंकि इसमें चारों में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन है। बात क्लियर होगी। अब अपन दूसरा नाम देखते हैं बच्चों। अब आप इसमें देखिएगा, ये कार्बन, इसको आपको आईपीसी नेम बताना है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें सबसे लंबी कार्बन रूट चेन श्रृंखला कौन सी है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कितने, 6 कार्बन की रूट चेन श्रृंखला है। सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, आपको इसमें नंबर डालना है। अब बताइएगा नंबर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें,
बताइएगा। अपन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो क्या रहा है, इसमें जो बॉन्ड है ना वो इस कार्बन के क्या रहा है, नज़दीक आ रहा है। इसमें ये डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे। तो नंबर सिस्टम अपन यहाँ से डालेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अपन बोलते हैं आइन। ये डबल बॉन्ड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? अब आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे। पहले इसका नाम क्या हो गया, 5 कार्बन क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पेंट। अब पहले बताइएगा, ई पहले आता है वाई पहले आता है? क्या पहले क्या आता है, ई पहले आता है, तो क्या लिख देंगे अपन, 4 इन सॉरी। अब इसका नाम देखेंगे अपन, क्या नाम होगा इसका, इस जगह पेंट। पहले ई पहले आता है तो कितने नंबर पे, 3 पे हो गया, 3 इन। फर्स्ट पे क्या है, आइन है, फर्स्ट आइन। बात क्लियर होगी? क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन और 1 आइन। अब बच्चों देखिए अपन एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन रूट चेन श्रृंखला को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रही है, और इसमें भी कितनी आ रही है, 6 कार्बन की रूट चेन श्रृंखला आ रही है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रही है। तो अब सेकंड देखो सेकंड आप चीज़ समझिएगा। सेकंड पर क्या क्या अपन नंबर डालते हैं, नंबर इधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे, या फिर इधर से डालेंगे, बताइए। नंबर अपन इधर से डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्योंकि इधर आ रहा है बॉन्ड आ रहा है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, इधर जाएं 4 हो गए, 5 6, या फिर इधर जाएं 5 6, किधर भी जाओ दोनों पे क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इधर जाओ तो इधर जा सकते हो, इधर जाओ तो इधर जा सकते हो। तो मैंने इधर से डाल दिया 5 और 6। सेकंड, अब थर्ड बात देखिएगा, अपने नंबर डाल दिया, रूट चेन श्रृंखला चेंज कर ली, नंबर डाल दिया। थर्ड बात, 1 नंबर कार्बन को पकड़ो, 6 नंबर कार्बन को पकड़ो और खींचो। क्या क्या लटक गया इस पर, ये वाला लटक गया और ये वाला लटक गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, मैथ बोलते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऐथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नाम बताइएगा आप मेरे को। ई पे ले आता है, ये एम पे ले आता है। ई पे ले आता है तो कितने कार्बन पे है, 4 कार्बन पे, क्या हो जाएगा, 4 एथिल। क्या हो जाएगा, 4 एथिल। ये भी कितने कार्बन पे है, 4 कार्बन पे, क्या हो जाएगा, 4 मैथिल। कितने कार्बन की रूट चेन है, 6 कार्बन की, 6 क्या बोलते हैं, हेक्स। कितने कार्बन पे है, 1 कार्बन पे, एक क्या हो जाएगा, 1 वाई, यानी 1 आई। आई होप आपको सबको ये सिंपल वाला कार्बन आईयूपीसी नेम आपको आ गया होगा। अब अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला आईयूपीसी नेम। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब आईयूपीसी नेम का थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आने वाला है। इतनी देर क्या चल रहे थे, सिंपल नेम चल रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा हार्डली करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। अब अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप लाइफ में कभी भी आईयूपीसी नेम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। एक तो ये वाला ले रखा है, एक ये वाला ले रखा है। अब आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप एक ये वाला ले रखा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही होता है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी। ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इनके नाम, पूर्वलगन, सफिक्स, सब कुछ याद करना आपको। ठीक है, आपने इतना कुछ याद करने के बाद में अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको पता है ये CHO, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले अपन क्या देखते हैं, इस वाले का देखते हैं। पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा आप, इसमें दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कितने ग्रुप हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कितने ग्रुप हैं, 1 2 3। बच्चों देखिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल आपने समझ लिए, तो मैं
तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपको IUPAC नेम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसमें, तो इसमें आपको सिंपल से क्या कुछ नहीं करना, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आपको यहीं से नाम स्टार्ट करना है, नंबरिंग यहीं से डालनी है, 1 2 3 4 और 5। इस यहीं से नंबर स्टार्ट डालनी है, कहाँ से डालनी है, यहीं से नंबर डालना है। कार अगर फंक्शनल ग्रुप पे कोई कार्बन हो तो अपन को उसी कार्बन से क्या करना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, इस पे कार्बन है ये रहा, तो 1 2 3 4 5 सिंपल सा नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको पकड़ो खींचो तो इस पर क्या लटक जाएगा, ये वाला लटक जाएगा। आपको पता है इसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है। क्या नाम होता है इसका, मेथिल होता है। एक कार्बन का क्या होता है, मेथिल। कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, 3 कार्बन पे आ रहा है, क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथिल। क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथिल। बाद में क्या हो जाएगा, पेंट, और बाद में इसका सफिक्स हो जाएगा, इसका सफिक्स CHO का सफिक्स क्या होता है, CHO का सफिक्स बताइए क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है, एल, ठीक है, AL। आगे बात समझे। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, परफेक्स, उसके बाद में रूट चेन, बाद में सफिक्स। अभी इसका अपन एग्जांपल समझेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। देखो देखो जब आपको एक अगर एक कोई फंक्शन ग्रुप आ गया तो उसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिंपल सा नाम कर दोगे, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंट, और क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसमें देखना आप, अब इसमें सेकेंडरी एग्जाम्पल देखो, ये वाला है, इसमें तो COOH है और क्या है, OH है। एक तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, टेबल पे अपन जो मैंने टेबल दिखाई थी उसमें पहले क्या आता है, जो मैंने बताया था आपको, ये सीरियल वाइज याद करना है। तो पहले क्या आता है, ये वाला आता है, बाद में क्या आता है, ये वाला आता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये जो COOH है ना, अपन इसको अपन देखो, आप कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। देखो ये क्या है, C, ये हो गया O, ये हो गया OH। इसको अपन ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये वाला ऊपर, मतलब ये कार मैंने बताया था ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 2। इसमें भी एक तो ये रहा, एक इसके बीच में 2। ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 हो गया। कार्बन की कितना कब कंप्लीट होगी, 1 2 3 और ये 4 वाला। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये देखो 1 और 2, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब अपने को क्या करना पड़ेगा, सफिक्स और परफेक्स का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, पूर्वलगन और अनुलगन का यूज करना पड़ेगा। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप आए तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका ओनली सफिक्स लगा देंगे। क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, इसका सफिक्स, मतलब इसका अपन सफिक्स लगा देंगे। अगर एक फंक्शनल ग्रुप आए तो अपन क्या कर देंगे, इसका ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप आए तो उसका अपन क्या करेंगे, सफिक्स लगाएंगे। अगर इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, इसमें देखो 1 और 2, जो 2 फंक्शनल ग्रुप आगे दिख रहे हैं आपको, तो इसमें अपन जो फर्स्ट वाला होगा ना, जो टॉप पे होगा, ये इसमें देखो टेबल के टॉप पे ये वाला आता है, ये टॉप पे आता है, तो इसका अपन क्या करेंगे, इसका लगाएंगे अपन सफिक्स। और जो दो और जो लास्ट में होता है, जो मतलब ये तो 1 नंबर पे आ रहा है उसमें टेबल में, ठीक है, और ये इसके नीचे आ रहा है, इसका अपन क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, परफेक्स लगा देंगे। अब वो बात समझ में आ गई। देखिएगा मैंने लिख भी रखा है, टेबल में जो पहले होगा उसका क्या करेगा, सफिक्स लगेगा, और बाद में होगा उसका क्या करेंगे अपन, परफेक्स लगेगा। IUPAC नेम यही खत्म हो गया आपका। ठीक है, और इसी को तोड़ मरोड़ के पता नहीं कैसे समझाते हैं किताबों में, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। मतलब अपनी आपने अगर ये रूल याद कर लिया तो मैं कह रहा हूँ आपको कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका अपन को क्या करना है, सफिक्स लगाना है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो टॉप वाले का क्या करेंगे, टॉप वाली ये टॉप है तो इसका क्या करेंगे अपन, सफिक्स लगाएंगे, और बाकी का जितने नीचे भी होंगे तो उसको क्या करेंगे अपन, परफेक्स लगाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों आपको पता लग गया ना। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आए तो पहले वाले का जो टॉप पे होगा उसका क्या करना है, सफिक्स लगाना है, जो नीचे आएंगे उसके क्या करना है, सारों के परफेक्स लगाने हैं। इतना आपको यकीन से समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको नंबर डाल देना है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, पहले क्या लगेगा, पहले परफेक्स आएगा, बाद में आएगी रूट चेन आएगी, बाद में क्या आएगा, सफिक्स आएगा। आपको पता लग गया, इसमें
टेबल के टॉप पे क्या आता है, ये वाला आता है, और इसके नीचे क्या आता है, ये वाला आता है। तो टेबल के जो टॉप पे आएगा उसका क्या करेगा, सफिक्स लगेगा, और जो इसके नीचे आएगा उसका क्या करेगा, परफेक्स लगेगा। ये मैंने लिख रखा है, टेबल पे जो पहले होगा उसका सफिक्स, और जो बाद में होगा उसका क्या करेगा, परफेक्स लगेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक आए तो। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया। अब देखिए इसमें अभी इसका परफेक्स लगेगा। ओ एच का परफेक्स क्या होता है, आपने टेबल याद करी होगी, आपको याद भी होगा क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे क्या आ गया, तो क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी, ये क्या होगा, ये हो गया परफेक्ट हो गया। देखो ये परफेक्ट ये रहा। फिर क्या आएगी, रूट चेन आएगी। रूट क्या होगा, ये रूट चेन है 1 2 3 4 5 6, रूट चेन क्या होगी, हेक्स हो गया, हेक्स हो गया, हेक्सेन हो गया। ठीक है, रूट चेन क्या होगी, हेक्सेन हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। ये पता है क्या हो गया, ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, ये होगी रूट चेन होगी, ये हो गया सफिक्स हो गया। बच्चों ये आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा ना, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब अपन 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। अब बच्चों 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो टेबल के टॉप पे ये वाला ग्रुप आता है, इसमें 3 ग्रुप है, एक तो ये रहा, ये रहा, और एक ये रहा। नंबर डाल देंगे 2 3 4 5। पहले पे क्या रहा है, टेबल के टॉप पे ये आएगा, बाद में कौन सा ग्रुप आएगा, टेबल बताइए, बाद में ये ग्रुप आएगा, याद रखना आप, बाद में सी एन आएगा, बाद में क्या आएगा, ओ एच आएगा। टेबल में देख लेना, उसमें क्रम वाइज सबसे पहले ये वाला आ रहा है, उसमें बाद में ये आ रहा है, बाद में ये वाला आ रहा है। ठीक है, अब जो पहले वाला जो टॉप पे आएगा, जो टेबल में सबसे टॉप पे होगा, तो उसका क्या लगाएगा अपन, सफिक्स लगाएंगे। इसका क्या लगाएंगे अपन, क्या करेंगे, अब इसका सफिक्स लगाएंगे। और बाकी जितने नीचे हैं उनका क्या करेंगे अपन, परफेक्स लगाएंगे। इसका भी परफेक्स लगाएंगे, इसका भी परफेक्स लगाएंगे। इसका क्या लगाएंगे, परफेक्स लिख देता हूँ मैं। इसका भी क्या लगाएंगे अपन, परफेक्स लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको परफेक्स और सफिक्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब इधर देखना, अब देखिएगा टेबल पे ये आपको पता है टॉप पे आता है। अब देखिए इसके नीचे कौन सा आता है, सी एन आता है। तो सी एन कितने नंबर पे है, 4 साइनो। इसका परफेक्स क्या होता है, साइनो। इसका परफेक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या होगा 4, देखो इसके बाद में सी एन आता है, तो क्या होगा, सबसे पहले सी डब्ल्यू हो जाएगा, बाद में इसके नीचे सी एन आएगा। देखो इसका परफेक्स क्या होता है, 4 साइनो। इसका परफेक्स क्या होता है, 3 साइनो। फिर इसका जब ये आएगी रूट चेन पेंट, और ये लास्ट में क्या आएगा, सफिक्स आ गया। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, परफेक्स, बाद में रूट चेन, बाद में सफिक्स। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, परफेक्स हो गई, ये होगी रूट चेन, ये होगी रूट चेन, और ये हो गया सफिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए बच्चों एक एग्जांपल ये रहा, इसमें आप देखिएगा। ठीक है, आपको पता लग गया सबसे लंबी कार्बन की ग्रुप श्रृंखला कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये वाला ये रहा। तो अपन यहाँ से नंबर स्टार्ट कर देंगे, 2 3 4 5। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। एक तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। आपको पता है टेबल के इन दोनों में से, फंक्शनल ग्रुप में से ऊपर वाला कौन सा आता है, ये वाला आता है। ठीक है, आपको इसका पता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बताइए मेरे को क्या होता है। इसका नाम होता है कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, इसका परफेक्स क्या होता है, इसका परफेक्स होता है फॉर्मेल, और इसका अनुलग्न क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है। आगे बात समझ में। अब इसमें देखने का, तो जो टेबल के टॉप पे आएगा, ये टॉप पे आ रहा है, इसका क्या लगेगा, इसका क्या लगेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका लगेगा सफिक्स, और जो बाकी नीचे हैं उनका क्या लगेगा, इनका क्या लगेगा, परफेक्स लग जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसका नाम देखिएगा 3 4 डाई। इसका परफेक्स बताइएगा, हाइड्रोक्सी। ये क्या हो गया, ये हो गया परफेक्स। परफेक्स के बाद में क्या आएगी, रूट चेन। रूट चेन क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट, और लास्ट में क्या आएगा, सफिक्स आएगा। इसका सफिक्स क्या होता है, सी एच ओ बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, पेंटेनल। अगर आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं पेंट 1L भी लिख सकते हो आप, इसको कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, आप पेंटेनल भी लिख सकते हो, या फिर पेंट 1L भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में। ये अपने को हो गया पूरा IUPAC नेम, आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपसे आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी।
अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मतलब बच्चों एक रूल और देखिएगा, आप देखिएगा अल्फ़ाबेटिक का रूल क्या कहता है। आप अल्फ़ाबेटिक रूल के हिसाब से भी आप कर सकते हो। इधर देखना, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे लंबी कार्बन रूट चेन श्रृंखला को देखेंगे। इधर देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी यहाँ पे 2 कार्बन है, याद रखना 2 कार्बन। इधर से 5 आ रहे हैं, इधर से 5 5, इधर से 5 आ रहे हैं, इधर से 5 आ रहे हैं, इधर 1 2 3 4, इधर 4 भी। तो अपन नंबर डाल देते हैं 1 2 3, ऊपर भी जा सकते हैं अपन, यहाँ मतलब इधर जाएंगे, समझने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझो। अब इधर देखना, इस पर क्या बाकी रह गया, ये वाला बाकी रह गया, इस पर ये वाला बाकी रह गया। ठीक है, 2 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथेन। तो ई पहले आता है, एम पहले आता है, बताइएगा। तो क्या आता है, ई पहले आता है, तो अपन पहले किसको लिखेंगे, ई को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ई को। तो किसका नाम क्या जाएगा, बताइएगा। इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 3 मैथिल, और फिर लास्ट में क्या जाएगी, रूट चेन आ जाएगी 1 2 3 4 पेंटेन। बच्चों बात समझ में आ गई। हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस आप एक काम करिएगा, आप इसको लाइक करिएगा और बच्चों के साथ वो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मतलब बहुत सारी हर एक चैप्टर पे अपन वीडियो बनाएंगे, सारा कुछ एकदम अच्छे से तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ओके बाय।